नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं मई 2025 का मासिक राशिफल लेकर के। तो मई में कैसा रहेगा आप सभी मेष राशि वालों का धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए हैं तो धन्यवाद। अब विषय पर आते हैं और सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो आपके प्रथम भाव में पंचमें सूर्य उच्च के हैं और मंगल केंद्र में नीच के हैं। हालांकि मंगल केंद्र में है और सूर्य मंगल की ही राशि में उच्च के है, इस वजह से मंगल का नीच भंग हो गया है। परिणाम स्वरूप आप लोगों का इम्यूनिटी इस महीने ठीक ठाक रहेगा। अब नज़र डालते हैं रोग भाव पर। तो रोग भाव में केतु है, द्वादश में शनि राहु शुक्र की युति और 7 मई तक बुध भी साथ में होंगे। परिणाम स्वरूप भले ही आप लोगों का इम्यूनिटी इस महीने अच्छी हो, लेकिन रोग होने की संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि पिशाच योग का सीधा रोग भाव से संबंध बन रहा है। तो अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहें। इसके अलावे वाहन चलाते समय भी विशेष ख्याल रखें, क्योंकि चोट चपेट आदि की संभावना है। और शत्रु से भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि संभावना ये भी है कि ये चोट चपेट शत्रु के द्वारा भी मिले। वही 18 मई को राहु आपके एकादश भाव में गोचर कर जाएंगे और जब राहु आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे तब जो लोग पहले से बीमार हैं उन लोगों को स्वास्थ्य में कुछ बेहतर बदलाव देखने को मिलेगा। अब शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव शिक्षा का होता है। शिक्षा का कारक बुध 7 मई से आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे, यानी आपके आसपास का माहौल शिक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी बढ़िया रहेगा। लेकिन आप लोगों का मन शिक्षा अध्ययन में बहुत कम लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मंगल राशि से होके नीच राशि में है और मंगल से त्रिकोण में शनि राहु की युति, जिसका दुष्प्रभाव मंगल पर भी पड़ेगा। नतीजा, छात्रों के आसपास का माहौल शिक्षा के लिहाज से अच्छा होकर भी छात्र का मन शिक्षा में बहुत नहीं लगेगा। वही प्रतियोगिता से जुड़े छात्रों की बात करें और विशेष रूप से जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समय अनुकूल है। किंतु छठा भाव पीड़ित है, इसीलिए भले ही लक्ष्य दिखाई पड़ रहा है क्योंकि सूर्य उच्च के हैं तो सरकारी नौकरी का योग बन रहा है, लेकिन इसके लिए मेहनत नेक्स्ट लेवल का करना होगा। अब आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन भाव में गुरु हैं, द्वादश भाव में शुक्र जो धनेश है उच्च राशि में है और गुरु से परिवर्तन योग बना रहे हैं। लेकिन इस योग पर राहु शनि की युति का दुष्प्रभाव भी बन रहा है। नतीजा, धन तो आएगा लेकिन धन का व्यय भी होगा और ये व्यय कोर्ट कचहरी, भूमि भवन और वाहन पर होगा। 18 मई को राहु आपके एकादश भाव में गोचर कर जाएंगे, तब फिजूल खर्चों पर राहत मिलेगी, यानी 18 मई के बाद का समय अच्छा है। अब बात करते हैं कार्य क्षेत्र की। तो शनि स्वयं भी कर्म कारक ग्रह है और आपकी राशि में कर्म भाव का स्वामी भी है और आपके द्वादश भाव में है, यानी व्यवसाय से जुड़े लोगों को 18 मई तक व्यवसाय में लॉसेज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 18 मई के बाद परिस्थिति में कुछ बदलाव आएगा, लेकिन फिर भी व्यवसाय में बदलाव लाने का विचार मन में चलता रहेगा, क्योंकि शनि द्वादश भाव में है और द्वादश भाव बदलाव का होता है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि आप अपने कारोबार से संतुष्ट नहीं रहेंगे। वही नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात करें तो 18 मई तक नौकरी में परेशानी दिख रही है। 18 मई के बाद का समय बेहतर बदलाव लाएगा। हालांकि इस महीने नौकरी परिवर्तन या ट्रांसफ़र के भी योग बन रहे हैं। अब प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, बस अनैतिक संबंध बनाने से बचे, क्योंकि अनैतिक संबंध परेशानियों का कारण बन सकता है। वही वैवाहिक जीवन की बात करें तो शुक्र उच्च राशि में है और 18 मई तक दुष्प्रभाव में है। ऐसे में जीवन साथी से तनाव मिल सकता है। हालांकि 18 मई के बाद का समय ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिर भी जीवन साथी का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा, क्योंकि सप्तम से
छठे भाव में सप्तमे से स्थित है। हालांकि ये अलग बात है कि उच्च राशि में है, किंतु फिर भी सप्तम से छठे में होने के कारण और शनि के साथ होने के कारण जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी। अब उपाय की बात की जाए तो इस महीने आपका राशिपति मंगल नीच राशि में है, यानी कि कमज़ोर है। तो मंगल को बलि बनाने के लिए मंगल का बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम शः भौमाय नमः, इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जप करें और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करें। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।